ऐसे सवालों की चर्चा करेंगे जो बहुत आसानी से सिंपल हो जाते हैं अगर ध्यान देंगे तो। जैसे आपका इसीलिए सरलीकरण नाम दिया गया करणीगत। जैसे करणी में आपका दो लिखा हो, फिर उसके अंदर करणी हो, फिर उसके अंदर करणी हो, फिर उसके अंदर करणी हो। इन करणी के अंदर संख्या लिखी गई हो और ये अनंत तक दी गई हो। तो जो भी संख्या है, ऐसे सवालों को ये पहले टाइप के अगर सवाल देखा जाए तो जो भी इसके अंदर संख्या लिखी गई होगी वही जवाब हो जाएगा। यानी अगर 7, उसके अंदर करणी के अंदर 7, फिर करणी के अंदर 7, उसके अंदर करणी 7, ऐसे करके लिखी गई हो या डाट डाट कर दी जाए यानी अनंत बार हो, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 5 है, उसके अंदर करणीगत 5 है, फिर 5 है, ऐसे करके लिखी गई हो, इसका जवाब कितना होगा? 5 होगा। अब तो आप समझ गए ना कि अनंत बार दिया जाए और जो भी संख्या इसके अंदर लिखी जाए वही उसका ऑन द स्पॉट वो तुरंत जवाब हो जाएगा कि जो संख्या लिखी गई होगी उसी को आप बता देंगे कि वही क्या होगा, उस प्रश्न का हल हो जाएगा। तो इस करने से कोई वादा नहीं होगा, जो संख्या होगी उसके बराबर बता देंगे। कब? जब ये अनंत बार हो, यानी डाट डाट करके दिया जाएगा। तो अब दूसरी स्टेज ये भी हो सकती है कि अनंत बार ना दिया जाए। जैसे 3 है, उसके अंदर करणी के 3 दिया है, पुनः करणी में 3 दिया है, पुनः करणी में 3 दिया है, ऐसे मान दे दिया जाए, तब इसका जवाब आपको अब 3 नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे तो 3 तो लिख लेंगे, बेस तो 3 होगा। ये अनंत बार है तो घात 1 हो जाता था, इसे घात 1 नहीं होगा। इसका घात कितना होगा? ये कितनी बार संख्या है? 1 2 3 4, काउंट कर लेंगे कितनी बार है। 4 बार है, जितनी बार होगा 2 का घात उतना लिख देंगे। तो 4 बार है 2 घात 4, 2 घात 4 का मान कितना होगा? 16 हो जाएगा। अगर 3 बार होता तो 2 घात 3, 2 घात 3 का मान 8 हो जाता है। 5 बार होता तो 2 घात 5 32 हो जाता। तो देखो जितना मान आएगा, जैसे यहाँ 2 का घात 4 बार है, 16 मान आया है, तो उसके घात का हर जो होगा 16 कर देंगे और अंश में कम कर देंगे, यानी अंश में 15 लिख देंगे। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? 3 का घात 15 बटा में 16 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 दिया जाए, फिर उसके अंदर 2 करके लिखा जाए, ऐसे करके मान लिखा जाए और ये 6 बार मान होगा, तो अब कितना जवाब होगा भाई? 2 आधार 2 है, 2 लिख देंगे। कितनी बार मान है? 6 बार है, तो 2 के पावर 6 का मान कितना होता है? 64 होता है। तो यहाँ हर में 64 लेंगे, अंश में कम कर देंगे। 2 का घात 63 बटा 64 होगा। ये 3 का घात 3 था तो 3 का घात 15 बटा 16 था। उसी प्रकार अगर 5 दिया जाए, 5 दिया जाए, 5 दिया जाए, 3 बार दिया जाए, तो कितना होगा? आधार तो 5 हो जाएगा। घात का हर कितना होगा? 3 बार है तो 8 हो जाएगा। तो जितनी बार होगा 2 का उतना पावर कर देंगे और वही उसके घात के हर में हो जाएगा और अंश में 1 मान कम कर देंगे। तो हमें समझ, आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आप कैसे इसको ऐसे सवालों को हल कर देंगे। अनंत बार होगा तो वही लिख देंगे, अगर अनंत बार नहीं होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, तो वो संख्या तो लिखेंगे लेकिन उसका घात जितनी बार वो संख्या आई होगी 2 का पावर उतना कर देंगे। उस संख्या के घात के हर में 2 का पावर जितनी बार होगा उसका मान लिख देंगे और अंश में 1 कम करके लिख देंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा। अब ये तो इंटू में था। अब मान लेते हैं कि अगर योग में हो जाए, जैसे आपका अगर 2 प्लस फिर करणी के अंदर 2, फिर प्लस लगा करणी के अंदर 2, फिर प्लस लगा करणी के अंदर 2, ऐसे जब जवाब हो तब इसका मान के कैसे निकालेंगे। तो अगर ऐसे सवाल होगा तो ध्यान रखिएगा, ये आपको अंदर है तो देखिएगा। संभवतः अक्सर ऐसे सवालों में ऐसे ही मांगे जाते हैं जिसके गुणनखंड में 1 का अंतर होता है। जैसे अगर यह मान ली है P दिया है तो उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे
ये m-1 हो जाए, यानी दोनों में एक का अंतर हो। जैसे 2 गुणे 1, 2 का कितना होगा, 2 गुणे 1 का अंतर है। तब इसका जवाब या तो 2 हो जाए, बड़ा वाला मान लिख देंगे, या छोटा वाले के साथ माइनस होगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, m होगा या -m-1, ये जवाब होगा समझिए। यानी बड़े वाले के साथ पॉजिटिव मान ये दोनों उत्तर हो सकता है, लेकिन विकल्प में एक ही दिया रहेगा। अगर विकल्प में दोनों होगा तो दोनों से हो जाएगा, लेकिन प्राय आपके लेवल पर विकल्प में एक ही उत्तर दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया जाएगा, धनात्मक मान अक्सर दिया जाता है। इसी प्रकार आप बता दीजिए, आप अब अभ्यास करिए कि 12 हो प्लस फिर कड़ी के अंदर 12 लिखा गया हो, फिर कड़ी के अंदर 12 लिखा गया हो, फिर कड़ी के अंदर 12 लिखा गया हो, इसका जवाब कितना होगा, जवाब बताइए। तो क्या होगा, 4 और 3 है, तो बड़े वाले मान को पासिव लिखते हैं तो 4 होगा, या -3 लिख देंगे। उसी प्रकार आपका 30 है, फिर करनी के अंदर 30 है, फिर करनी के अंदर 30 है, फिर करनी के अंदर 30 है, अब जवाब कितना होगा, इसका फैक्टर 6, 5 एक अंतर है, 6, 5, 23, तो क्या हो जाएगा, या तो 6 होगा या -5 हो जाएगा। बड़े वाले को प्लस के साथ, छोटे वाले को माइनस के साथ लिखते हैं। उसी प्रकार अगर आपका 56 है, फिर आपका 56 है, फिर कड़ी के अंदर 56 है, आप बताइए जवाब कितना होगा। तो या तो 56 है तो 8 और 7 हो गए, तो या तो इसका फैक्टर 8 और 7 एक अंतर हो रहा है, तो 8 होगा या -7 होगा। तो ऐसे करके आपका जवाब होता है। एक अभ्यास और बता दीजिए आप, 110 होगा, अगर 110 है ऐसे करके फिर करके 110 है, तो तब जवाब क्या होगा आपका, 11 और 10 होंगे, तो 11 प्लस में होगा, -10 हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए। अब आपके मन में होगा कि अगर प्लस में देकर माइनस दे दिया जाए, हाँ ये अल्टरनेट करके नहीं होगा, हर जगह माइनस होगा तो माइनस होगा। तो अगर माइनस करके दे दिया जाए, तो अगर माइनस करके दिया जाता है तो जवाब वही होगा, फैक्टर यही तरीका अपनाएंगे, हाँ बड़े वाले के साथ माइनस होगा, छोटे वाला प्लस होगा। अब यहाँ हल का तरीका बदल जाएगा, यानी इसका उत्तर -2 होगा या +1 होगा। ऐसे करके माइनस करके -12 माइनस कड़ी में 12, फिर माइनस कड़ी में 12, फिर माइनस कड़ी में 12 है, तो अब बड़ा वाला माइनस होगा, छोटे वाला प्लस, यानी -4 या +3 जवाब होगा। उसी प्रकार 30 माइनस करके कड़ी में 30 है, अब माइनस कर दिया है, तब जवाब क्या होगा, अब आपका बड़े वाले को -6 कर देंगे या +5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां माइनस है तो -8 हो जाएगा या +7 हो जाएगा। आप इसका जवाब बता दीजिए। तो आप समझ गए, उम्मीद है कि -11 होगा, +10 होगा। तो इस तरह से आपके अभी हम लोग ऐसे करके 4 प्रकार से समझे, प्लस में, माइनस में, गुणा में, अनंत में किया ऐसे सवालों को कितना आसान तरीके से तुरंत ऑन द स्पॉट अगर अभ्यास है तो आप तुरंत ऐसे सवालों को कहीं पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। अब आपके मन में धारणा हो कि अगर ये ऐसी स्थिति हो तो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग होगा तो उस स्थिति में प्राय ऐसा ही सवाल दिया रहता है जिसको अंक से सिंपल करते जाए तो उसमें जुड़ता जाए। ऐसे सवालों को जैसे आपका 4 प्लस करके दिया जाए 44 प्लस यहां आपको 10,000 मान दे दीजिए, सपोज किसी ऐसे मान दे दिया जाए। जब ऐसा मान दे दिया जाए तो इसको सिंपल करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका जवाब कितना होगा आपका 10,000 है, उसका वर्गमूल है, जब यहाँ नहीं कुछ निकालेंगे तो वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, अंक से सिंपल करते जाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब फिर 100, अब इसका वर्गमूल हो गया है, अब इसमें जोड़ देना है 100 44 कितना होगा 144 हो जाएगा।
पुनः उसका वर्गमूल करेंगे तो 12 होगा, और 12 और फिर 4 में जोड़ देंगे कितना होगा 16 होगा, और उसका लास्ट में वर्गमूल कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे मानसिक तौर से आप अभ्यास करके करेंगे ऐसे सवालों को तो आसान तरीके से, और नहीं तो ऐसे समझ करके आप इससे करते जाएंगे तो ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपका 5 है प्लस 11 दिया गया है, ऐसे करके फिर प्लस करके दे दिया जाए आपका 19 दिया जाए, प्लस कड़ी में लगा कर दे दिया जाए 29 दे दिया जाए, प्लस कड़ी में 49 दे दिया जाए। अगर ऐसे मान दे दिया जाए और इसको सिंपल करना है तो देखिए अंश 49 है, इसका वर्गमूल करिए घात दे दिए तो 2 है तो कितना होगा 7 होगा। अब 29 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 7 36 हो जाएगा। फिर अब उसका वर्गमूल कर देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 19 में 6 जोड़ दिए तो 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कर दिए तो कितना हो गया 5 हो गया। फिर 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। फिर 5 में 4 जोड़ देंगे 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो ऐसे करके एक एक स्टेप मैंने कैसे बताया 49 था, 49 का वर्गमूल 7, फिर 29 में 7 जोड़ दिए 36 हो गया था, 36 का वर्गमूल 6, फिर 19 में 6 जोड़ दिए 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 था, यहाँ तो सिफर होगा। फिर 11 में 5 जोड़ दिए 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हुआ, और पुनः अब यहाँ तक आ गया तो 9, फिर 4 5 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो अंत में ऐसे सवालों को अंत से एक ही करके संपर्क करना होगा। वैसे कई ऐसे सवालों को एकदम ऐसा करके नहीं है। अब जैसे 248 दे दिया जाए और प्लस करके मान दे दिया जाए 52, यहाँ तो सोचना पड़ेगा, प्लस 144 दे दिया जाए तब क्या होगा आपका 144 है, इसका वर्गमूल 12 होगा। 52 में 12 जोड़ देंगे 64 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा। 248 और 8 जोड़ देंगे 256 हो जाएगा, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको ऐसे करके ही जवाब लगानी होगी। अब आपका 121 है, यहाँ लेकिन यहाँ घात अब 3 दे दिया गया है, सोचिएगा। फिर 59 दे दिया गया है, फिर यहाँ 16 दे दिया गया है, अब यहाँ घात 2 दिया गया है, फिर आपका प्लस करके यहाँ घात पुनः 3 दे गया 722, और फिर इसके अंदर 49 दे देगा। ऐसे करके अगर दे दिया जाए तब कैसे करेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ अंश से सिंपल करेंगे 49 है तो 49 है तो इसका कितना हो जाएगा वर्गमूल है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो वर्गमूल तो 7 होगा। 722 में 7 जोड़ देंगे 729 हो जाएगा। 729 का घनमूल करना है 3 का है तो 729 घनमूल 9 होगा। फिर 16 में फिर वो 9 आया है, अब इतने का हो गया तो 9, तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल करना है तो 25 का वर्गमूल करना है आपको 5 हो जाएगा। 59 में 5 जोड़ देंगे 64 हो जाएगा। अब 64 का वर्गमूल घनमूल करना चाहिए तो 4 हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके सवाल, ऐसे सवालों को ऐसे करके अभ्यास करते हैं। तो उम्मीद है कि सवालों को आप या तो समीकरण या करणी में जहां से भी है आपके पास बुक उपलब्ध है उसको देखने का अभ्यास करेंगे। अभ्यास पर ही आदमी सीखता है। हाँ, कभी कभी कठिन सवाल आ जाते हैं, अब उसको करते हैं। जैसे अगर ऐसे सवाल दे दिया जाए तो अभी हम लोग समझ रहे थे कि उसको ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे, वो इसमें वो फिर काम नहीं करेगा। ऐसे सवालों को ऐसे हल नहीं कर पाएगा, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए अब थोड़ा सा कठिन तो है ये, तो क्या करेंगे, जो यह संख्या मान लीजिए पी दी गई है उसका 4 गुना कर दीजिएगा और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। जैसे यहां 1 है
तो 1 का 4 गुना तो 4 होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, उसका वर्गमूल कर देंगे। तो 5 का वर्गमूल 2.4 के लगभग आएगा, क्योंकि लगभग है उससे मतलब है इसमें। 2.4 आएगा, 2.4 में 1 जोड़ करके उसको आधा कर देंगे। तो उस स्थिति में आपका इसका मान 1.7 आ रहा है, यानी 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो विकल्प आपको ऐसे पूछा जाता है कि इसका मान किसके बीच में होगा, तो जवाब क्या है, 1 2 के बीच में हो जाएगा। हाँ, 2 मान आता है, एक में जो मान आ रहा है, यानी क्या होता है कि इसका 4 गुना करके उसमें 1 जोड़ देना है और जोड़ करके उसका वर्गमूल कर देना है। जो मान वर्गमूल से आएगा उसमें 1 में उसको जोड़ करके, यानी उसमें 1 जोड़ करके आधा कर देना है, वही उत्तर होगा। और एक चीज और होता है, 1 में से उसको घटा करके भी आधा करना, वो भी उत्तर हो सकता है। 0.7 हो जाएगा। तो आपका यानी तो यह मान माइनस के साथ आएगा, पॉजिटिव मान ये होगा। तो ऐसे करके आपका इसका जवाब हो सकता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो 1 की जगह पर अगर मान लीजिए कि 3 भी दिया जा सकता है। इस अगर 3 दिया है तो भी उसका फैक्टर ऐसा फैक्टर नहीं होगा, इसमें एक अंतर है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी जैसे बता रहे हैं कि 3 दिया है तो p का मान 3, इसका 4 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, 13 हो जाएगा। उसका वर्गमूल कर दीजिएगा, तो 13 का वर्गमूल 304 के लगभग आएगा। उसमें 1 जोड़ देंगे और उसका आपका आधा कर देंगे, 2.2, यानी कहने का मतलब कि 2 3 के बीच में। तो इसका जवाब अक्सर बीच में ही पूछता है, तो जवाब कितना होगा, 2 3 के बीच में होगा। और 1 में से इसको घटा देंगे, उसका आधा कर देंगे, -1.2, यानी वो आपका -1 और -2 के बीच में होगा। तो ऐसे करके ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार आपका अगर 3 की जगह पर 5 दे दिया जाए, अभ्यास, तो 3 की जगह 5 दे दिए तो क्या करेंगे, तो p का मान कितना हुआ, 5 हुआ। इसका 4 गुना 20, 20 में 1 जोड़ देंगे, 21, उसका वर्गमूल, इसमें 1 जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, यानी 2 और 3 के बीच में आ रहा है। ऐसे सवालों में अक्सर बीच में पूछता है, और बीच में अगर नहीं पूछेगा तो समझिए कि इसका बीच में ही पूछता है। इस ऐसे सवाल दे देगा तो निश्चित रूप से विकल्प बीच में पूछा जाता है। तो ये 2 3 के बीच में आ जाएगा, और 1 में इसी में क्या होगा, 1 में से ऐसे घटा करके और उसको कर देंगे 3.5, उसका आधा 7 + -7 आ रहा है, तो -1 और -2 के बीच में होगा। यानी यहाँ दशमलव के पहले जो आ रहा है उससे और उससे एक संख्या बढ़ाकर बोलेंगे, और यहाँ जो दशमलव के पहले आएगा वो संख्या उससे कम कर बोल देंगे, क्योंकि माइनस में। तो इस प्रकार ऐसे सवालों को भी समझते हैं। अब आपका अन्य जो सवाल होते हैं जिसमें अलग अलग भिन्न संख्याएं दी जाती है, उसके विषय में भी अभ्यास कैसे करेंगे, तो उधर आपको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे माइनस कड़ी में 3 दे दिया जाए, प्लस अब कड़ी के अंदर दिया 3 + 8 और 7 + 4 कड़ी में 3 दे दिया जाए। अब इसको सिंपल करना है। ऐसे सवालों को सिंपल करते समय ध्यान रखिएगा, अंदर करनी है। जब करनी होगा तो पहले तो इसमें अंत वाली स्टेप में जो करनी होगी
उसको 2 से भाग दीजिएगा। जैसे 4 कड़ी में 3 है, 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा? 2 कड़ी में 3। अब देखिएगा प्राय ये जो भाग आया है ये 2 और कड़ी में 3 आया है, इसका वर्ग अगर प्लस है तो इसके वर्ग दोनों के वर्ग का योग इसके बराबर होगा। ऐसे ही सवाल करके बनते हैं। तो ये 2 का वर्ग 4, कड़ी में 3 का वर्ग 3, 4 3 7 हो जाएगा ना। 2 का वर्ग प्लस कड़ी में 3 का वर्ग। इसके मतलब कि अब इतने का जवाब समझिएगा, जो ये दोनों हिस्से वही हो जाएंगे, 2 प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। यानी क्या किए, इसको आधा कर दिए और आधा करके उसके जो 2 फैक्टर देखे, ऐसे फैक्टर कि दोनों का योग, वर्ग का योग इसके बराबर है, तो वही आपका उसी को प्लस में लिख देंगे, वही पूरे का आंसर हो जाएगा उतने पोर्शन पर। अब ये 2 प्लस कड़ी में 3 आया था, लेकिन बाहर 8 लगा हुआ है। अब इस स्टेज पर आ जाएंगे तो इसको सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये 16 हो जाएगा और प्लस 8 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब ये 19 हो गया। यहां देखिए 8 कड़ी में 3 है, फिर उसको कहे थे 2 से भाग दीजिएगा, एक 4 और एक कड़ी में 3 जवाब हो। इस दोनों का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और कड़ी में 3 का वर्ग 3, फिर ये 19 के बराबर हो रहा है। इसलिए पूरे का जवाब कितना हो गया आपको, तो 4 प्लस कड़ी में 3 हो गया। बाहर माइनस कड़ी में 3 दिया गया है, कड़ी हम हट गई यहां से, तो इतना जवाब आया था। अब इसमें से कड़ी में 3 गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। फाइनल उत्तर आपका 2 हो गया। तो ये कठिन सवाल दिखाई दे रहा था, लेकिन अभ्यास अगर करेंगे तो देखिए कितना आसान तरीके से, कैसे अभ्यास ये आसान होगा और सीधे कर जाएंगे तो ये जल्दी निकलता नहीं, कठिन हो जाता वर्क करके ऐसे करके निकालते। तो पुनः उसी प्रकार अब सोचा जाए कोई सवाल, 5 प्लस 2 कड़ी में 6 हो और इसको सम करना है। मैं कहा था कि 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 2 से भाग देंगे 2 तो कट जाएगा, कड़ी में 6 बचेगा, कड़ी में 6 का तो खंड कड़ी में 2 और कड़ी में 3 होगा। इस दोनों का वर्ग करके जोड़ा है कितने के बराबर हो रहा है, इसलिए यही जवाब हो जाएगा, कड़ी में 2 धन कड़ी में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पर अभ्यास करें, फिर आगे ऐसे सवाल बताएंगे, फिर और आसान तरीका आपको बताया जाएगा, जिससे अन्य सवालों को भी आप सिंपल तरीके से हल कर लेंगे। एक सवाल और उस दूसरे तरीके देखिएगा संबंधित, जैसे आपका अगर p दिया जाए, p², यहां 3p + 3 दे दिया जाए और +1 दे दिया जाए, ऐसे करके दे दिया जाए, और p का मान 999 है, तो इसको सिंपल करना है। तो समझिएगा, ये p³ हो जाएगा, ये 3p² होगा, 3p + 1। जब भी ऐसे करके नीच बीच वाले में 3 की गुणनफल होगा तो समझिएगा कि किस रूल का नियम है, p+1 का होल क्यूब का है। उसी का जब विस्तार करते हो तो पहले पद का क्यूब, दूसरे पद का क्यूब, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद पर दूसरा, यानी इसी का ये विस्तार होता है, p³ + 1 3p² + 3p, ये इसी यही है। और ऐसे करके आप देख रहे हैं, तो यहां अगर घनमूल दे दिया जाए तब तो सीधे इसका घनमूल हो जाएगा और ये p+1 होगा ना, और यही आप मान करके तुरंत जवाब देंगे। 999 है तो 999 + 1 यानी 1000 जवाब हो जाएगा। तो ऐसे भी सवालों को तमाम तरह के ऐसे हैं जिसको आपका करिए, और जो फिर यहाँ है तो फिर आगे इसमें से और भी इसी तरीके से इसको समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे हम सवालों को आसान तरीके से उसको कर लेंगे।